Hi everyone, welcome back to my channel Mystic Chemistry Classes. So in this video we'll study about carbon 13 NMR spectroscopy. Carbon 13 NMR. General consideration, or we can say general introduction to carbon 13 NMR. In carbon 13 NMR spectroscopy, 13C nuclei is used in it. 13C मतलब कार्बन का जो 13C वाला जो आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है 13C कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में. Carbon has three isotopes, 12C, 13C and 14C, but only 13C have nuclear spin quantum number not 0. In 13C, nuclear spin quantum number I is equal to half, so it is NMR active nuclei. कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं 12C, 13C and 14C. सिर्फ 13C में न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होता है. उसकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू हाफ. इसी वजह से वो एक NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होता है. The natural abundance of 13C is around 1.11%, so the sensitivity of 13C is very low. But it has an advantage that there is no 13C coupling. 13C कार्बन की नेचुरल अबंडेंस बहुत कम होती है, अराउंड 1.11%, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है. लेकिन उसके पास एक एडवांटेज है कि उसमें कोई भी 13C कपलिंग नहीं देखने को मिलती है. Mostly 13C nuclei is ground by 12C nuclei, so 13C cannot couple with 12C because it has I equal to 0. तो 13C कपलिंग इसलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि जो भी 13C न्यूक्लियाई हैं वो 12C से ग्राउंडेड होते हैं ज़्यादातर, और 12C वाले कार्बन्स की तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज I इज इक्वल टू हाफ, सो इट कैन नॉट कपल विद अनदर कार्बन प्रेजेंट अराउंड इट. For 13C, I is equal to half. Chemical shift ranges from 0 to 200 ppm, whereas for 1H NMR it is 0 to 50 ppm. तो 13C के अंदर जिसमें I की वैल्यू हाफ होती है, केमिकल शिफ्ट की रेंज होती है इसकी 0 to 200 ppm, जबकि प्रोटॉन NMR, 1H NMR या फिर इसी को हम कहते हैं PMR, उसकी रेंज होती है 0 to 50 ppm. In 13C NMR, interpretation of spectra is very much simple than 1H NMR spectra. तो 13C NMR का जो स्पेक्ट्रा होता है वो काफ़ी सिंपल होता है प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा से. 13C nuclei not only show coupling with proton directly attached to it and show splitting of NMR signal. तो हम NMR में, प्रोटॉन NMR में हमने देख रहे थे कि जो उसके एडजेसेंट कार्बन होता है उसके पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड है, उसके बेसिस पे हम उसकी स्प्लिटिंग देख रहे थे कि वहाँ पे एक डबलेट ऑब्जर्व हो रहा है, ट्रिपलेट ऑब्जर्व हो रहा है. लेकिन 13C न्यूक्लियाई में ऐसा नहीं होता है. उसमें हम पास वाला कार्बन नहीं देखते हैं. हम 13C में जब भी स्प्लिटिंग हमको देखनी होती कि एक डबलेट मिलेगा या ट्रिपलेट मिलेगा, हम पास वाला न देख के नेबरिंग कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स न देख के उस पर डायरेक्टली कितने बॉन्डेड हाइड्रोजन्स है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका स्प्लिटिंग पैटर्न वहाँ पे हमको एक डबलेट मिलेगा या ट्रिपलेट मिलेगा या मल्टीप्लेट मिलेगा, किस टाइप का पैटर्न वहाँ पे ऑब्जर्व होगा. ये हम डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन से, जो भी कार्बन है उसके डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है उससे हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। 13C NMR nuclei is heavy as compared to require higher energy to compare to 1H nuclei, so we require high energy to resonate it, so we apply a high intensity magnetic field of 14.092 Gauss and utilize radio wave frequency। 13C न्यूक्लियाई थोड़े हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1H न्यूक्लियाई, सो इनके लिए जो एनर्जी होती है वो एक हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है विच इज़ 14.092 गॉस और रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज होती है। 13C NMR plays an important role in the determination of structure of unknown organic compound. Due to low abundance of 13C nuclei, probability of two 13C nuclei being together, just neighbor, in the same molecule is almost impossible. That means 13C coupling is not possible. But most of the carbons are bonded to 1H nuclei or are sufficiently close to 1H. So 13C and 1H coupling to be observed in 13C spectrum and split according to n+1 rule, where n is number of directly attached proton or the neighboring proton। 13C न्यूक्लियाई की अबंडेंस बहुत कम होती है, इस वजह से दो 13C न्यूक्लियाई एकदम नेबरिंग हो, एकदम पास में हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो फिर 13C कपलिंग देखी ही नहीं जाती है। लेकिन carbon is directly bonded to protons, तो 13C 1H couplings are observed और जो splitting होती है वो n+1 रूल से ऑब्जर्व की जाती है, जहाँ पे n is number of directly bonded proton। ओके, chemical shift in carbon-13 NMR। Chemical shift in carbon-13 NMR is recorded as delta scale with reference to TMS, tetramethylsilane. The value of delta scale is 0 to 200 ppm. The number of signals in 13C spectra indicate the total number of non-equivalent carbon atom. There is no 13C coupling, so NMR signal appears as a singlet in broadband proton decoupled spectra। क्योंकि 13C NMR में कोई कपलिंग नहीं होती विद अनदर 13C कार्बन, सो इसका जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है विच इज़ अ सिंगलेट, इट इज़ अ ब्रॉडबैंड प्रोटॉन decoupled spectra। 13C nuclei can couple with 1H nuclei and show splitting in the carbon-13 proton of resonance spectra। एक 13C न्यूक्लियाई दूसरे 13C न्यूक्लियाई के साथ कपल नहीं कर सकता, लेकिन एक 13C न्यूक्लियाई अपने आसपास प्रेजेंट प्रोटॉन्स के साथ कपल कर सकता है और स्प्लिटिंग शो करता है। The coupling between 13C of proton also provides information for number of hydrogens present on carbon atom। The coupling also follows n+1 rule। अभी n+1 rule कैसे फॉलो करता है ये हम देखते हैं। फर्स्ट कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं है, नो प्रोटॉन, तो n+1 अप्लाई करेंगे तो नो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन नहीं है तो 0+1 सिंगलेट ऑब्टेन होगा। सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम है तो फिर 1+1 तो एक डबलेट ऑब्टेन होगा। थर्ड पे दो हाइड्रोजन्स अटैच्ड है तो n+1 रूल अप्लाई करने पर 2+1 तो 3 ट्रिपलेट ऑब्टेन होगा। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन्स अटैच्ड है इस कार्बन पे, सो इट इज़ 3+1 4 which is quartet will be obtained। So this is how n+1 rule is applied in 13C NMR spectroscopy। These couplings make 13C NMR spectra extremely complex, so it can be simplified by decoupling method। इन कार्बन और हाइड्रोजन की कपलिंग की वजह से
13C-NMR स्पेक्ट्रा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है डीकपलिंग मेथड से. सो देर आर two decoupling methods which I'll be discussing in this video: broadband proton decoupling 13C-NMR spectra and off resonance proton decoupling 13C-NMR spectra. So first of all, broadband proton decoupling 13C-NMR. In this type of spectra, we remove the splitting coupling between 13C and 1H. Every signal in proton decoupled 13C-NMR spectra appears as a singlet. So it provides information about total number of non-equivalent set of carbon in the molecule. In this technique, we irradiate or decouple proton with an intense radio wave so that its transitions between two spin states become so fast and large that 13C nuclei cannot couple with it. So splitting a signal is completely destroyed or eliminated. So in this technique, known as broadband proton decoupling 13C-NMR spectra, स्प्लिटिंग कपलिंग 13C और 1H NMR के बीच में रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है, ताकि हर एक सिग्नल एक सिंगलेट की तरह अपीयर हो और हमें टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन्स, नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उसके बारे में हम पता लगा सकें. इसके लिए इस टेक्निक में हम एक इंटेंस रेडियो वेव का यूज़ करते हैं टू इरेडिएट द मॉलिक्यूल, ताकि जो स्पिन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशंस है वो इतनी फास्ट हो जाए कि 13C न्यूक्लियाई आपस में कपल ही ना कर सकें. तो स्प्लिटिंग is completely destroyed and eliminated. As a result of broadband proton decoupling, we can observe the spectra like this. Off resonance proton decoupling. In this method, 13C is splitted only by the protons directly bonded to them and not by any other. There is n+1 rule applied, where n is number of 1H of nuclei directly attached to carbon atom. तो इस मेथड में 13C carbons are splitted only by the protons directly attached to it. तो इस मेथड में जो भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन्स हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होती है और n+1 रूल के अकॉर्डिंग होती है. Thus, the multiplicity of the peak in off-resonance decoupled spectrum indicate the number of hydrogens bonded to each carbon atom. तो जो भी हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है वो हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने अटैच्ड है उस कार्बन एटम पे. In this technique, we double irradiate the proton of the molecule, but the frequency is lesser than the resonance frequency. Due to this, प्रोटॉन इज नॉट कम्प्लीटली कपल्ड विद कार्बन न्यूक्लियाई. इस टेक्निक में हम मॉलिक्यूल को 2 बार इरेडिएट कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से प्रोटॉन कपल नहीं कर पाएगा कार्बन के साथ में. सो हियर्स द स्पेक्ट्रम. वी कैन ऑब्जर्व दैट कपलिंग जो है वो 1/4 तक रिड्यूस हो गई दैन इट्स ओरिजिनल कपलिंग. In 13C-NMR, first we record proton decoupled spectra and then we record proton off resonance spectra, so we can get information easily about the molecule. तो 13C-NMR रिकॉर्ड करते टाइम सबसे पहले हम प्रोटॉन डीकपल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम प्रोटॉन ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे. डू हिट द लाइक बटन. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ये कंटेंट बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और आपको जिन भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए प्लीज़ अपने कमेंट्स बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. थैंक यू.